हेलो स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल्स आई में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में नूर ए जहाँ गुट अर्थात नूर जहाँ जुंटा। जी हाँ, बादशाह जहांगीर के शासनकाल की समस्त घटनाओं का, खासकर विशेष घटनाओं का इतिहास नूर ए जहाँ रूपी धुरी पर ही घूमता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में किसी दूसरे व्यक्ति का जो इतिहास है वो इतना रोचक नहीं रहा जितना कि नूर ए जहाँ का। इस शक्तिशाली महिला ने पूरे 15 वर्षों तक मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य को प्रभावित किया। आज हम जानेंगे नूर ए जहाँ और नूर जहाँ जुंटा के बारे में। जी हाँ, अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर लिखते हैं कि दिले तवारीख में है नूर ए जहाँ की तस्वीर, असद जंग में घर में मलिका, दफ्तर में वजीर। वे फिर से लिखते हैं, आधा सिर कबाब हो, शराब हो, नूर जहाँ की गोद हो, खून हो, खराबा हो। जी हाँ, तत्कालीन बादशाह जहांगीर को बिल्कुल भी देर नहीं लगी सारी सत्ता अपनी पत्नी, अपनी बेगम नूर ए जहाँ के हाथों में सौंपने के लिए। नूर ए जहाँ का जो बचपन का नाम था वो था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा तेहरान के निवासी मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी। इनकी माता का नाम अस्मत बेगम था। जब ये दोनों भारत आ रहे थे तो बीच मार्ग में ही मेहरुन्निसा का जन्म हुआ। जब भारत पहुँचे तो मिर्ज़ा गियास बेग की मुलाकात बादशाह अकबर से हुई और बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें उच्च पद पर बैठाते हुए बिल्कुल भी देर न लगी। मिर्ज़ा गियास बेग ने अपनी पुत्री मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली नामक ईरानी के साथ किया। अली कुली जहांगीर और अकबर के शासनकाल के बीच मुग़ल सेवा में थे। जब सलीम ने बादशाह अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया तब अली कुली ने अकबर का पक्ष लिया। जहांगीर बादशाह बनते ही जहांगीर ने सर्वप्रथम पहले तो बंगाल से वर्धमान अली कुली का तबादला किया और बाद में बंगाल के गवर्नर कुतुबुद्दीन को आदेश दिया कि अली कुली को दरबार में पेश किया जाए। हम इससे पीछे चलते हैं। अली कुली का नाम शेर अफगन भी पड़ा। जहांगीर के साथ शिकार खेलते हुए एक हाथ से शेर को मारने के कारण जहांगीर ने अली कुली को शेर अफगन की उपाधि से सम्मानित किया। तो चलते हैं हम तत्कालीन स्थिति में। जहांगीर जब बादशाह बना तो उसने आदेश दिया कि शेर अफगन को दरबार में पेश किया जाए। बंगाल गवर्नर कुतुबुद्दीन और शेर अफगन में झगड़ा हुआ और ऐसी स्थिति में शेर अफगन मारा गया। जहांगीर के आदेश पर शेर अफगन की विधवा और उसकी पुत्री को राजभवन में राजमाता की सेवा में लगा दिया गया। पहली बार मेहरुन्निसा को देखना और उसके साथ
जहांगीर का निकाह। 1611 ईस्वी में नौरोज के त्यौहार के अवसर पर जहांगीर ने सर्वप्रथम मेहरुन्निसा को दिल्ली के मीना बाजार में देखा। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर वह उस पर मोहित हो गया और आगे जाकर दोनों का निकाह पढ़ा गया। इस समय जहांगीर की आयु 46 वर्ष और मेहरुन्निसा की आयु 34 वर्ष थी। निकाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा का नाम नूर महल रखा और आगे जाकर उसे नूर ए जहां की उपाधि से विभूषित किया, अर्थात सारे जहान की ज्योति। नूरजहां अत्यंत सुंदर थी, आभूषण का उसे शौकीन था। वह संगीतकारों, चित्रकारों और कलाकारों की आश्रयदाता थी। 1613 में जहांगीर ने नूर ए जहां को बादशाह बेगम बनाया और इस समय जहांगीर विलासी था, तो उसे सत्ता सौंपने में, अपनी मल्लिका के हाथों सत्ता सौंपने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। नूर ए जहां ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए और वह अब झरोखा दर्शन भी देने लगी। नूरजहां ने अपने प्रभाव से अपने भाई आसफ खां को उच्च पद दिलवाए और गयास बेग को एतमातुद्दौला की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसे ही समय में नूरजहां ने एक गुट बनाया जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में नूर ए जहां गुट अर्थात नूरजहां जुंटा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सदस्य थे पिता मिर्जा गियास बेग, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां, भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसकी आगे चलकर शहजादा खुर्रम अर्थात शाहजहां के साथ निकाह भी हुआ। खुर्रम का भी समर्थन जो था वो नूर ए जहां को मिला और ऐसे समय में नूरजहां के गुट की पूरे साम्राज्य में तूती बोलने लगी। दरबारी अमीर नूर ए जहां से घबराने लगे और इस गुट का पूरे मध्यकालीन भारत में प्रभाव स्थापित हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय नूरजहां के माता पिता जीवित थे, तो उनका नियंत्रण नूर ए जहां पर था। नूरजहां के गुट को दो भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 और 1622 से 1627। 1611 से 1622 तक यह गुट बहुत प्रभावशाली रहा। अस्मत बेगम, भाई आसफ खां, मिर्जा गयास बेग, शहजादा खुर्रम गुट शक्तिशाली था और दरबारी अमीर नूर ए जहां से घबराने लगे। नूरजहां ने बड़े शानो शौकत के साथ इस दौरान अपना शासनकाल स्थापित किया। 1622 और 1627 में इस गुट का प्रभाव कम हुआ, गुट टूटने लगा। इसका जो मुख्य कारण था, नूरजहां की जो बेटी थी लाडली बेगम, उसका विवाह शहरयार के साथ किया गया। इसी के साथ नूर ए जहां ने खुर्रम के स्थान पर वह अपनी बेटी और दामाद शहरयार को ज़्यादा महत्व देने लगी। ऐसे में शहजादा खुर्रम उससे जलने लगा और वह गुट से अलग हो चुका। इस समय नूरजहां पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। नूरजहां के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। यहाँ जो एक मुख्य बात थी कि
इस समय इस स्थिति में आकर जहांगीर भी बीमार रहने लगा। नूरजहां के प्रभुत्व के क्या प्रभाव हुए, क्या परिणाम निकले, इसका वर्णन आप ध्यान से सुनिए। सामाजिक क्षेत्र में नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां, जैसा कि पूर्व में भी मैंने बताया कि गरीब कलाकारों और विद्वानों की वह आश्रयदाता थी। अनेक अनाथ लड़कियों के उसने विवाह करवाए। कलाकारों की वह आश्रयदाता थी, वह न्यायप्रिय थी। इसके अलावा समाज में अनेक रचनात्मक कार्य करवाए। राजनीतिक क्षेत्र में नूरजहां का प्रभाव। जी हाँ, जैसे हम बता चुके हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो ये कि नूरजहां ने अपने प्रभाव से गुट का निर्माण किया। गुट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622, 1622 से 1627। जैसे 1611 से 1622 गुट बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली रहा। इस समय नूरजहां के माता पिता जीवित थे, उनका नियंत्रण था। शहजादा खुर्रम का नूरजहां को खास समर्थन था। दरबारी अमीर उससे भयभीत थे। दरबार में नूरजहां की तूती बोलने लगी। सारे साम्राज्य में वह ताकतवर बन चुकी थी। 1622 से 1627 में यह गुट कमज़ोर पड़ने लगा। इस समय शाहजहां इस गुट से अलग हो चुका था, क्योंकि इस समय माता पिता भी जीवित नहीं रहे और वह शाहजहां के स्थान पर अपनी बेटी और दामाद को महत्व देने लगी। इसी समय ध्यान दें तो मुग़ल सरदार अमीर महाबत खान ने विद्रोह किया और उसने जहांगीर का अपहरण भी कर लिया था। यह तो जहांगीर का सौभाग्य था कि ऐसी स्थिति में नूरजहां ने बिना किसी हानि के जहांगीर को मुक्त करवाया। अब दरबार षड्यंत्र का केंद्र बन चुका था। अमीर लोग नूरजहां के विरुद्ध कार्य करने लगे। खुर्रम गुट से अलग हो चुका था। ऐसी ही स्थिति में आगे जाकर खुर्रम शाहजहां के नाम से भारत का बादशाह बना और उसने नूरजहां को पद से हटा दिया और उसे राजमहल में लंबे समय के लिए भेज दिया और उसकी 2 लाख वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि लगभग 15 वर्षों तक नूरजहां ने अपने प्रभाव, अपने दम पर मुग़ल साम्राज्य में अपना प्रभाव स्थापित किया, अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। नूरजहां का भारत के साथ साथ एशिया में भी नाम फैल चुका था। अपने सिक्के डलवाए, झरोखा दर्शन देने लगी। बड़े ही आत्मसम्मान के साथ उसने अपने जीवन के अंतिम साल भी बिताए। तो ये था नूरजहां गुट और नूरजहां गुट के शासनकाल का वर्णन। 1645 में अपनी कीर्ति को भारतीय इतिहास में छोड़कर या अपने दिल में दबाकर वह सदैव के लिए सो गई। लाहौर में उसे दफनाया गया, जहां आज भी उसकी मज़ार पर लिखा हुआ है कि जिस नूर से रोशन होता था जहां सारा, जिस नूर से होता था रोशन जहां सारा,
आज उसकी मजार पर दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार आप जानते रहिए मध्यकालीन भारत का इतिहास मेरे संग। आगे आने वाले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य के अलग अलग बादशाहों सुल्तानों के साथ आएंगे और उनके जीवन, उनके शासन से संबंधित वर्णन करेंगे। आप मेरे वीडियो यूं ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये टॉपिक जो है मेन टॉपिक हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से सुनिए, अपनी नोटबुक पेन लेके बैठिए और आप आराम से इसके माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। आगे मैं जल्द ही लेके आ रहा हूँ मेन भारत के इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए खास उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी के साथ नमस्कार, मैं धीरज शर्मा एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नया टॉपिक लेकर आऊँगा। धन्यवाद।